साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और 41 करोड़ रुपए हड़पने की बात जो आ रही थी, अब मामला उससे एक कदम आगे बढ़ गया है, क्योंकि मामला सिर्फ 41 करोड़ का नहीं है, बल्कि मामला पैसों के लेन देन का या फिर टॉर्चर का भी नहीं है। मामला आकांक्षा को खत्म करने का है, बहुत ज्यादा आगे का है। आकांक्षा को खत्म करने की जो वजह अभी तक सभी जानना चाहते थे, तो फाइनली उस वजह का खुलासा होता दिख रहा है, क्योंकि इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं कहां कैसे हुआ साजिश का पूरा खुलासा, आकांक्षा को खत्म करने की वजह कैसे पता चल गई और क्या है वो वजह, साथ ही 41 करोड़ी कांड का इससे क्या है कनेक्शन, सब कुछ आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले पर, इस खुलासे पर अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे को हमारे बीच से गए ठीक 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक भी पुलिस सिर्फ हवा में तीर मार रही है। हालांकि बीच बीच में कुछ खुलासों की बात आती है, मगर पूरे केस में ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि अकेले आकांक्षा की मां ही जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद आकांक्षा की मां ही सबूत ढूंढती खोजती दिख रही है, तो गवाह जुटाती भी वही दिख रही है। अब इस बीच आकांक्षा की मां ने ही बड़ा खुलासा किया है कि आकांक्षा दुबे के 41 करोड़ रुपए हड़प लिए गए, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आकांक्षा और समर के मैनेजर के जरिए किया गया है, जिसमें आकांक्षा और समर का जो मैनेजर था उसने कहा है कि आकांक्षा ने सोशल मीडिया अकाउंट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक से 41 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जी हाँ, ये सारी की सारी कमाई समर सिंह और उसके दोस्त संजय सिंह ने हड़प ली, और ये खुलासा आकांक्षा की मां ने समर के मैनेजर के जरिए किया है। अब इसी कड़ी में आगे का भी खुलासा हो गया, ये भी पता चल गया कि आकांक्षा को क्यों खत्म किया गया। जी हाँ, आकांक्षा की मां ने अब नया बयान भी दिया और साफ साफ बताया कि आखिर आकांक्षा को क्यों मार दिया गया। आकांक्षा की मां ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि समर सिंह और संजय सिंह ने बाकायदा साजिश रची ताकि उनकी लड़की को, आकांक्षा को मारा जा सके। आकांक्षा की मां के मुताबिक ये साजिश जनवरी में रची जा चुकी थी, जब आकांक्षा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस मांगा था। जी हाँ, सोशल मीडिया अकाउंट्स आकांक्षा के थे, लेकिन उनका एक्सेस आकांक्षा दुबे के पास नहीं था। उन अकाउंट्स के पासवर्ड संजय सिंह के पास थे और वही उन्हें हैंडल भी करता था। और इसी को लेकर जनवरी के महीने में आकांक्षा और समर के बीच में झगड़ा हुआ था, जब समर सिंह से आकांक्षा ने इसे लेकर बात की थी, अपने अकाउंट्स की डिटेल, एक्सेस और पासवर्ड्स मांगे थे। आकांक्षा की मां के मुताबिक जब आकांक्षा ने अपने सोशल अकाउंट्स के पासवर्ड मांगे, उसका एक्सेस मांगा, तो आकांक्षा को धमकी दी गई, धमकाया गया कि अगर वो ज्यादा बोलेगी तो उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। और आकांक्षा की मां के मुताबिक उस वक्त आकांक्षा बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि समर तो उसे टॉर्चर करता ही था, संजय सिंह भी आकांक्षा को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था और हर हाल में आकांक्षा के साथ मनमानी करता था। ये आरोप भी आकांक्षा की मां ने पहले लगाए थे। आगे देखिए, आकांक्षा की मां के मुताबिक मार्च के महीने में एक बार फिर से आकांक्षा ने अपने सोशल अकाउंट्स के पासवर्ड और उनके एक्सेस मांगे, तो इस बार सारी हदें पार हो गई। आकांक्षा दुबे की मां के मुताबिक समर और संजय सिंह ने आकांक्षा के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, और जो वीडियो आकांक्षा दुबे का शेयर किया गया था, जिसमें आकांक्षा रोते हुए दिख रही थी और उसमें कहा था अगर उसे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह ही होगा, तो ये वीडियो उसी वक्त यानी कि मार्च की शुरुआत का बताया जा रहा है। अब मधु दुबे का कहना है कि इसके बाद से ही समर सिंह और संजय सिंह इस साजिश में जुट गए थे कि कैसे आकांक्षा को रास्ते से हटाया जाए, कैसे उसे खत्म किया जाए, क्योंकि आकांक्षा लगातार मुंह खोल रही थी, लगातार अपने अकाउंट्स के एक्सेस मांग रही थी। तो ऐसे में कैसे आकांक्षा को निपटाया जाए, इस पर प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि मामला छोटा मोटा नहीं था बल्कि करोड़ों का था। आकांक्षा की मां के मुताबिक उन्हें खुद नहीं पता था कि मामला इतना बड़ा है और इतने ज्यादा करोड़ यानी कि 41 करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं, और आगे इन वीडियो से लगातार कमाई होने वाली थी, यानी कि मामला बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा ही बड़ा था, और ये बात सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा को पता थी। अब आकांक्षा दुबे की मां के मुताबिक इसी के बाद आकांक्षा को खत्म करने की साजिश रची गई, और फिर 25 मार्च की रात हर तरह की साजिश रचने के बाद फाइनली आकांक्षा को खत्म कर दिया गया और उसे कुछ और ही रंग रूप दे दिया गया। खुद आकांक्षा को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मधु दुबे ने बताया कि उन्हें तो अब पता चला है कि मामला इतना बड़ा है, मामला करीब 41 करोड़ का है, और पूरी जांच हो तो मामला 50 करोड़ से भी
भी ज्यादा का हो सकता है। और आकांक्षा की मां के मुताबिक समर सिंह के मैनेजर ने ये सारी की सारी बातें बताई हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स दी हैं। यानी कि संजय सिंह और समर सिंह ने बेरहमी की पराकाष्ठा पार कर दी। एक मासूम भोली भाली आकांक्षा जिसने समर सिंह पर भरोसा किया, जिसने समर सिंह से प्यार किया, उसी समर सिंह ने न सिर्फ आकांक्षा को इस्तेमाल किया बल्कि इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरह से फेंक दिया, खत्म कर दिया और ऊपर से आकांक्षा की मेहनत की कमाई को भी लूट लिया और आकांक्षा के साथ साथ उसके परिवार को पूरी जिंदगी भर का दर्द दे दिया। अब इस खुलासे के बाद पुलिस को इसमें जरूर एक्शन लेना चाहिए, जरूर पुलिस को कार्रवाई भी करनी चाहिए और जरूर पुलिस को समर सिंह के मैनेजर से पूरी तरह से पूछताछ करके असली सच, असली खुलासा सबके सामने लाना चाहिए, क्योंकि सच सामने आना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, आप क्या कहते हैं? क्या अभी किसी और सबूत की, किसी और गवाह की जरूरत है या फिर तुरंत ही समर सिंह को वही सजा देनी चाहिए जो कि आकांक्षा के साथ हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो समर सिंह लगातार पैंतरेबाजी कर रहा है, कभी जमानत के लिए अर्जी लगा रहा है, कभी खुद को बेकसूर कह रहा है, तो कभी आकांक्षा पर ही सारा दोष मढ़ रहा है। मगर इस बीच समर सिंह का बयान भी कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद मामले में नया मोड़ दिख रहा है, क्योंकि इस बार समर का बदला हुआ रूप दिख रहा है। अब पहले आपको दिखाते हैं कि समर सिंह ने बयान में क्या कहा जो कि कोर्ट पहुंचा, और फिर बाकी की बातें भी बताएंगे। समर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि उसे आकांक्षा के जाने का दुख है, आकांक्षा के जाने का उसे बहुत बड़ा झटका लगा है, इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, ये बातें सच हैं या नहीं है, लेकिन हाँ, ये हमें नहीं पता, मगर हाँ इतना कंफर्म है कि समर सिंह ने ये बात कही है, अपने बयान में कही है। लेकिन समर ने किस नजरिए से कही है, किस माइंडसेट से कही है, ये अभी बिल्कुल साफ नहीं है। आगे देखिए, समर सिंह ने खुद कहा कि हाँ, वो आकांक्षा के साथ शादी करने वाला था। पहले तो समर ने खुद का आकांक्षा के साथ रिलेशन भी नकार दिया था, लेकिन फिर बाद में जब पूछताछ हुई, कड़ी पूछताछ हुई, तो मान लिया और ये तक कबूल कर लिया कि हाँ, उसकी यानी कि समर की और आकांक्षा की शादी होने वाली थी, मगर किसी वजह से हो नहीं पाई। समर सिंह ने आगे कहा कि उसे नहीं पता था कि आकांक्षा ये सब कुछ कर लेगी और अचानक इतना सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी आकांक्षा ने कहा नहीं था या फिर ऐसा कभी जाहिर भी नहीं किया था। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर बता दें कि समर सिंह आकांक्षा को खत्म करने का आरोप भी उस पर लगा हुआ है, लिहाजा खुद को बचाने के लिए समर सिंह पहले ही बयान दे रहा है कि आकांक्षा ने खुद को ही खुद खत्म कर लिया और ऐसा वो समझ नहीं पा रहा है। आगे देखिए, समर सिंह ने अपने बयान में कहा कि आकांक्षा के जाने की खबर सुनने के बाद से वो अपार दुख में है, उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। समर सिंह ने ये तक कहा कि वो अब पछतावा कर रहा है कि उसने आकांक्षा के साथ शादी क्यों नहीं की, क्यों पहले फैसले नहीं ले लिए और क्यों ऐसा हो गया कि आकांक्षा इस दुनिया से चली गई। अब ये बयान समर सिंह ने पुलिस जांच अधिकारी के सामने दिए हैं। पुलिस जांच अधिकारी को एक बात बताई है और अब कोर्ट में भी ये बयान पहुंचा दिया गया है। और जब कोर्ट में समर का बयान पहुंचाया गया, बताया गया, तो वहां भी खासा हंगामा हुआ। आकांक्षा की मां के वकील ने इस पर कड़ा एतराज जताया और साफ साफ कहा कि समर सिंह पहले तो आकांक्षा को ही खत्म कर देता है और अब घड़ियाली आंसू बहा रहा है ताकि खुद बच सके, और अपने ही मन से फैसला सुना रहा है कि आकांक्षा ने खुद को खत्म कर लिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया और समर सिंह इसमें मुख्य आरोपी है। समर सिंह ही सबसे बड़ा और पहला आरोपी है। समर सिंह ने ही आकांक्षा को उस दुनिया में पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल निभाया। ये लगातार आकांक्षा की मां की तरफ से, उनके वकील की तरफ से कहा जा रहा है। समर के वकील ने भी इस पर जिक्र की और कहा कि उनके क्लाइंट समर सिंह को इस बात का पछतावा है कि वो आकांक्षा के साथ शादी क्यों नहीं कर पाया। इस पर कोई कैसे आपत्ति जता सकता है। कोर्ट रूम में खासा हंगामा हुआ, ड्रामा हुआ, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल कंफर्म है कि समर सिंह का बयान कोर्ट में पहुंचा दिया गया है। कोर्ट में समर सिंह के बयान पर खासा हंगामा हुआ है, क्योंकि समर ने आकांक्षा के जाने पर दुख, पछतावा जताया है। समर सिंह के रोने की भी बात आ रही है, जो कि हैरानी भरा है। जी हाँ, समर सिंह आकांक्षा के जाने पर पछतावा करे, रोए, ऐसा संभव दिखता तो नहीं है, या फिर इसमें कहीं न कहीं कुछ झोल नजर आता है, इसमें बड़ा खेल नजर आता है। अब जो भी है, हमें तो साफ साफ यही लगता है कि समर सिंह की एक बड़ी चाल ये हो सकती है, घड़ियाली आंसू ये हो सकते हैं, खुद को सेव करने की, खुद को बचाने की, खुद को जमानत दिलवाने की, और इसीलिए हो सकता है कि समर सिंह ऐसा नाटक कर रहा हो। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि समर सिंह ने अपने बयान में पछतावा जताया आकांक्षा के जाने पर, और समर सिंह का वही बयान कोर्ट में पहुंचा दिया गया है। तो आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि क्या ये समर के घड़ियाली आंसू है या फिर कुछ और। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।